हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 पार्ट 2, जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 और पार्ट 1 ऑलरेडी कर दिया गया है। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो लिस्ट है क्लास 11 मैथ्स वीडियो, उसमें जा कर के आप पार्ट 1 देख सकते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। Without using the Pythagoras theorem, so that the point 4, 4, 3, 5 and -1, 1 are the vertices of a right angle triangle। बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हुए हमको बताना है कि जो ये पॉइंट्स दी गई हैं 4, 4, 3, 5 एंड -1, 1, ये वर्टिसेस हैं किसके? राइट एंगल ट्रायंगल के, है ना। देखो कहने का मतलब ये, देखो थोड़ा समझ लो इसको। अगर ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये हमारा ए है, बी है, सी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? 4, 4। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 5 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 1। सी का कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 1। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो ये पॉइंट्स दी गई है 4, 4, 3, 5 एंड -1, 1, ठीक है। कह रहा है कि आप बताइए, शो कीजिए कि ये जो पॉइंट्स दी गई है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है? वर्टिसेस हैं। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हुए आपको बताना है कि जो ये पॉइंट्स दी गई हैं 4, 4, 3, 5 एंड -1, 1, ये क्या है? वर्टिसेस हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के, है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी का क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। स्लोप जस्ट हम लोग पढ़े थे ना कि जब हमारी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही थी तो उस लाइन का स्लोप क्या था? m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। इसी फार्मूले से निकाल रहे थे, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करके हम लोग लाइन ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, फिर लाइन ए सी का स्लोप निकाल लेंगे, है ना। लाइन ए बी और इसी फार्मूले का यूज करके लाइन ए सी का भी स्लोप निकालेंगे। और हम लोग पढ़े थे जब हमारी दो लाइन्स क्या हो रही थी? परपेंडिकुलर थी ना। तो जब हमारी दो लाइन परपेंडिकुलर थी तो उसमें क्या हम लोग पाते थे? m1 × m2 = -1। तो अगर इसका स्लोप, अगर सपोज लाइन ए बी का स्लोप m1 आता है और ए सी का स्लोप हमारा m2 है, तो अगर m1 और m2 = -1 आएगा तो हम लोग कह देंगे हाँ, ये जो हमारी ए बी है, लाइन ए बी है, लाइन ए सी पे क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तब हम लोग क्या कह देंगे कि लाइन ए बी और ए सी क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो अब जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो हमारा जो ये ट्रायंगल ए बी सी है एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। वी हैव गिवन 3 पॉइंट्स ए बी सी, है ना। ए का कोऑर्डिनेट 4, 4 है, बी का कोऑर्डिनेट 3, 5 है और सी का कोऑर्डिनेट -1, -1, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइन ए बी है ना, इसका क्या पहले निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे ना। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, अगर हम इस लाइन ए बी का स्लोप क्या कर ले? m1 एज्यूम कर लें, ठीक है। अगर स्लोप ऑफ लाइन ए बी मान लेते हैं ये हमारा m1 है, तो m1 = क्या आएगा? हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं? m = y2 - y1 x2 - x1 ना। तो देखिए, तो हमारा ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है ना। तो y2 - y1 मतलब क्या? 5 - 4, x2 - x1। x2 हमारा कितना है? 3 है, x1 कितना है? 4 है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? ये हमारा रिजल्ट कितना देगा? 1 / -1 मतलब क्या? -1। चलिए अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए सी। ये हमारी ए सी है ना। स्लोप ऑफ ए सी क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये स्लोप ऑफ ए सी क्या है? m2 है। तो m2 = क्या हो जाएगा? y2 - y1। y2 हमारा क्या है? -1। y1 कितना है? 4 है, -4। x2 - x1। x2 हमारा कितना है? -1 है और x1 कितना है हमारा? -4 है। ये कितना रिजल्ट देगा हमको?
-5 ये कितना देगा 1। m2 कितना मिला हमको 1। क्या करना, वी नो दैट when two lines are perpendicular then m1 into m2 is equal to -1। हम ये जानते हैं कि जब दो लाइन्स हमारी क्या होती हैं, पैरेलल होती है, तो m1 into m2 इज इक्वल टू क्या आता है -1। तो देख लें क्या स्लोप ऑफ लाइन ए सी इंटू स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू -1 दे रहा है। देखिए तो देख लीजिए, कर लेते हैं हम लोग। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है -1, मतलब -1 इंटू 1 दैट मीन्स क्या -1 है ना। देखो m1 और m2 क्या हो गया, m1 और m2 की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है। -1 आएगी तो हमारी ये दोनों लाइन ए बी और ए सी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो जब ए बी और ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगी तो हमारा ये ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ना। देयरफॉर लाइन्स ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर। तो हमारी लाइन ए बी और ए सी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। जब लाइन हमारी ए बी और ए सी परपेंडिकुलर हो गई तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ में आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्स एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसमें ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है ना। तो जो हमारी लाइन है ना वो वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है ना। 30 डिग्री का एंगल बना रही है, वो भी वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में। और इसको मेजर्स कैसे करें हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो देखो जरा, ये अगर लाइन हमारी वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। ऐसे मेजर्स करो इसको, एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये 90, यहां से यहां ये एंगल कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। तो 90 प्लस 30 कितना 120 डिग्री। तो जो लाइन हमारी L, अगर सपोज दैट ये लाइन हमारी L है, तो लाइन L हमारी जो y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही थी वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मेजर्स करेंगे, कितने डिग्री का एंगल बना रही है 120 डिग्री का ना। अब लाइन L का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द x एक्सिस कितना हो गया 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री हो गया। और हम लोग जानते हैं क्या, स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। और tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी मिली यहाँ पे 120 डिग्री, है ना। और 120 को हम लोग क्या ले सकते हैं, tan 180 माइनस 60 डिग्री। और tan 180 माइनस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, माइनस tan 60, है ना। आप लोग पढ़े होगे ना, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, माइनस tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आप ये पढ़े होगे ना, इसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग ये कर पाए ना। तो अब ये tan हमारा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो हमको इस लाइन L का स्लोप कितना मिल गया, -√3 ना। क्लियर है ये। द लाइन L मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द y एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। जो हमारी लाइन L है y एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रही है,
जिसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देन द लाइन एल विल मेक एन एंगल ऑफ 90 + 30 = 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमारी लाइन जो एल होगी वो एक्स एक्सिस के साथ 90 + 30 = 120 डिग्री का एंगल बनाएगी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और इसको मेजर्स कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ना। देन द स्लोप ऑफ लाइन एल, द स्लोप ऑफ लाइन एल, लाइन एल का स्लोप क्या हो जाएगा, m = 10 180, क्योंकि जब हमारी कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती थी, है ना, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब थीटा होता था तो हम लोग क्या निकालते थे उस केस में, स्लोप ऑफ लाइन m = 10 थीटा, m = 10 थीटा। इसी फार्मूले का यूज किया ना, m = 120 डिग्री। तो m = 10, 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 - 60 डिग्री। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -10 60, है ना। आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में 10 180 - थीटा क्या आता था, -10 थीटा, है ना, -10 थीटा। और फिर 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो हमको स्लोप कितना मिल गया, स्लोप क्या मिला, m = -√3, है ना। हेंस द स्लोप ऑफ लाइन L is -√3। क्लियर है आप लोग को, क्लियर है तो इसको क्या करें आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1 2 1 एंड 4 5 आर कोलिनियर। मतलब कि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये जो पॉइंट्स दी गई हमारी ना, ये क्या है, कोलिनियर है। देखो ये हमारी क्या है, x एक्सिस, और ये हमारी y एक्सिस। अगर ये हमारी कोई लाइन है, ये लाइन अगर हमारी कोई L है, इस पे हमारी पॉइंट A, सपोज दैट ये हमारी क्या है, A है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है हमको, x -1, और ये हमारी पॉइंट क्या है, B है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 2 1, और ये हमारी पॉइंट क्या है, C है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 4 5। पर हम लोग जानते हैं कि जब हमारी पॉइंट्स A B C, मतलब अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उस केस में हमारा क्या होता था, स्लोप ऑफ AB इक्वल होता था स्लोप ऑफ BC के, है ना। स्लोप ऑफ AB इक्वल है स्लोप ऑफ BC के। तो स्लोप ऑफ AB हम लोग कैसे निकालेंगे, जब हमारी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही थी, तो उसके लिए फार्मूला क्या था हमारा स्लोप निकालने का, m = y2 - y1 x2 - x1। इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग स्लोप ऑफ AB निकाल लेंगे, फिर स्लोप ऑफ BC निकाल लेंगे। अगर इन दोनों, और ये कह रहा है कि ये लाइन हमारी क्या है, कोलिनियर है। जब ये लाइन हमारी कोलिनियर होंगी तो स्लोप ऑफ AB इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ BC के। तो हम क्या करेंगे, जो स्लोप आएगा AB का उसको इक्वल कर देंगे स्लोप BC के, तो वहाँ से हमको x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे ना। गिवन पॉइंट्स आर A x -1, B 2 -1 एंड C 4 5। चलिए स्लोप निकाल लेते हैं इन लाइंस का। स्लोप ऑफ AB क्या होगा, सपोज दैट स्लोप ऑफ AB कितना है हमारा, चलो स्लोप ऑफ AB देखिए फार्मूला क्या होता है, m = y2 - y1 x2 - x1, है ना। तो ये मेरा AB है, AB में चलो y2 - y1, y2 क्या है हमारा 1,
y2 माइनस y1, अब y1 कितना है मेरा -1, तो देखो ये -1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 हमारा कितना है 2, x1 कितना है x। अब स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा, ये BC है ना हमारी, y2 माइनस y1, 5 माइनस 1, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 ना, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है BC के लिए, और AB के लिए ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, डिवाइड कर दें कितना देगा ये हमको 2। चूंकि हमारी पॉइंट्स A B C क्या है कोलिनियर है, तो स्लोप ऑफ AB इक्वल होगा स्लोप ऑफ BC के ना। सिंस पॉइंट्स A x माइनस 1 B 2 माइनस 1 and C 4 5 are कोलिनियर, क्योंकि हमारी ये पॉइंट कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ AB इक्वल होगा स्लोप ऑफ BC के। दैट मीन्स हमारा ये स्लोप ऑफ AB ना, स्लोप ऑफ AB क्या है 1, देखो ये -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा ये +1 बाई 2 माइनस x इक्वल होगा किसके 2 के, ये 2 बाई ना 2 माइनस x इक्वल टू 2। तो क्या करते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2x इक्वल टू 2। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे आप, देखो हम क्या करें 4 को इधर ट्रांसफर करें, क्या आ जाएगा -2 इक्वल टू 2 माइनस 4, इधर ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या देगा हमको -2, तो -2x इक्वल टू -2, तो ये क्या देगा हमको x इक्वल टू 1 ना, मतलब कि x की वैल्यू कितनी मिली हमको 1 मिली। क्लियर है ये बात, क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स -2 1 4 0 3 3 -3 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स -2 1 4 0 3 3 -3 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। हमको बताना है कि जो ये पॉइंट्स दी गई हैं ये किसी पैरेललोग्राम की क्या है वर्टिसेस है, वो भी विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बिना डिस्टेंस फार्मूला यूज किए हुए। देखिए अगर हम मान ले कि ये जो हमारा पॉइंट -2 है, -2 1 है, ये ए का कोऑर्डिनेट है, और हमारा 4 0 है ये बी का है, और 3 3 ये वो सी का है, और -3 2 क्या है वो डी का है ना। तो जब हम जानते हैं कि जो किसी पैरेललोग्राम्स में जो उसकी अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, तो दैट मीन्स कि हमारा ए बी पैरेलल होगा डीसी के। इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी में हमारा ए बी पैरेलल होगा डीसी के, और हमारा ए डी पैरेलल होगा बीसी के, है ना। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, है ना, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इस पैरेललोग्राम में ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं
इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो ये हमारा ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। और यही हमको प्रूफ भी करना है, यही हमको क्या करना है, शो भी करना है। हाँ, बट ध्यान रखें विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बिना डिस्टेंस फार्मूला यूज किए हुए। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन ए बी का ये जो साइड ए बी दिख रही है ना, इसका क्या निकाल ले हम लोग, स्लोप निकाल लें। कौन से फार्मूले से, यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करके, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का, तो उसका स्लोप क्या हो जाता है लाइन का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग लाइन ए बी का स्लोप निकाल लें, लाइन डी सी का स्लोप निकाल लें, और यदि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ डी सी के, तो हम कह देंगे ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। क्योंकि जब दो लाइन्स हमारी, हम लोग पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में, कि जब दो लाइन्स हमारी पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर मैं ए बी और डी सी का स्लोप निकालूं और वो दोनों स्लोप क्या है, इक्वल है, तो हम लोग कह देंगे ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। वैसे ही सिमिलरली ए डी और बी सी का स्लोप निकालें और इन दोनों के स्लोप क्या है, इक्वल है, तो हम कह देंगे ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल है। और जब हमारी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। चलिए तब करते हैं इसको, समझ में आ गया होगा ये। देखिए द गिवन पॉइंट्स आर ए -2 -1 बी 4 0 सी 3 3 एंड डी -3 2, है ना। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया, -2 -1, बी का क्या दिया गया 4 0, सी का क्या दिया गया 3 3 और डी का क्या दिया गया -3 2, है ना। देखो फिर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या, y2 माइनस y1, y2 हमारा कितना है 0, y1 कितना है हमारा -1, x2 माइनस x1, x2 हमारा कितना है 4 माइनस x1 कितना है -2। देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 2 दैट मीन्स क्या 6। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या मिला हमको 1/6। वैसे ही स्लोप ऑफ डी सी, चलो देखो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो y2 माइनस y1 दैट मीन्स क्या 3 - 2, x2 माइनस x1, x2 हमारा कितना है 3, x1 हमारा कितना है -3, तो 3 - 2 1, और देखो ये 3 इंटू, ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। देखो स्लोप ऑफ ए बी कितना है 1/6, स्लोप ऑफ डी सी क्या आया 1/6, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ डी सी, है ना। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ डी सी के, तो हेंस साइड ए बी विल बी पैरेलल टू साइड डी सी। तो हमारी साइड ए बी डी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी ना, ठीक। फिर इसी तरह ए डी और स्लोप ऑफ ए डी और स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे हम लोग ना। नाउ स्लोप ऑफ ए डी क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है ना। तो y2 माइनस y1, y2 हमारा कितना है 2, y1 कितना है -1, x2 माइनस x1, x2 हमारा कितना है -3, x1 कितना है -2। देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1,
ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना देगा हमको -3 + 2, दैट मीन्स माइनस, है ना, 3/-1। स्लोप ऑफ BC y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो देखो ये हमारा x1 है, y1 x2 y2, y2 क्या है 3, y1 कितना है 0, x2 - x1, x2 क्या है 3, x1 क्या है -4, 3/3 - 4 कितना देगा -1। तो देखो स्लोप ऑफ AD कितना है 3/-1, स्लोप ऑफ BC कितना है 3/-1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ BC इक्वल है स्लोप ऑफ AD, सॉरी, स्लोप ऑफ AD इक्वल है स्लोप ऑफ BC के, है ना। स्लोप ऑफ AD इक्वल हो गया स्लोप ऑफ BC के, और जब स्लोप ऑफ AD इक्वल होगा स्लोप ऑफ BC के, तो ये दोनों AD और BC क्या होंगी पैरेलल होंगे ना। हम जानते हैं जब दो लाइंस पैरेलल के, दो लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं पैरेलल होती है ना। हेंस साइड AD will be parallel to side BC, है ना। तो अब हम लोग क्या देखें, AB जो है AB पैरेलल है DC के, है ना। स्लोप ऑफ, देखो स्लोप ऑफ AB, देखो हम लोग क्या देखें, साइड AB पैरेलल है DC के, साइड AD पैरेलल है BC के, है ना। साइड AB पैरेलल है DC के, साइड AD पैरेलल है BC के, मतलब कि अपोजिट साइड इस क्वाड्रिलेटरल की क्या है पैरेलल है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेलल, और जब किसी क्वाड्रिलेटरल्स की अपोजिट साइड क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या कहलाता है पैरेललोग्राम ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 - 1 एंड 4 - 2। तो समझो इसको, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। कोई लाइन है, सपोज दैट ये हमारी कोई लाइन है जिसकी पॉइंट क्या दी गई हमको, सपोज दैट ये हमको पॉइंट दी गई है A और ये पॉइंट दी गई है B। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 3 - 1, और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 4 - 2, है ना। तो कह रहा है कि ये जो लाइन हमारी L है ना, सपोज दैट ये हमारी लाइन क्या है L है, इसका क्या निकालना है हमको एंगल निकालना है विथ एक्स एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल, मतलब अगर ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल निकालना है। मतलब जो ये लाइन हमारी L पॉइंट A और B से पास हो रही है, इस लाइन L का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना है। क्लियर है ये बात। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी जो लाइन L है पॉइंट A और B से पास हो रही है ना, तो लाइन L का क्या निकाल लेंगे हम लोग स्लोप, कौन से फार्मूले से, यूजिंग m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये स्लोप, यहाँ से हमको स्लोप मिल जाएगा, और हम जानते हैं क्या स्लोप m = क्या tan थीटा, m की कुछ ना कुछ वैल्यू आई रहेगी, यहाँ से फिर हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे थीटा, ठीक है ना।
समझ में आई बात? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 -1 एंड 4 -2। इस लाइन जो L दिख रही है हमारी ना, उसका हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? स्लोप। A और B को ज्वाइन करने से जो हमको लाइन मिल रही है, इस लाइन का स्लोप। तो स्लोप M इज टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? M इज टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। देखो y2 माइनस, ये हमारा x1 है, y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1, y2 कितना है? -2, x1 कितना है? -1, x2 कितना है? 4, x1 कितना है? 3। ये क्या देगा हमको? देखो -2 माइनस इंटू माइनस +1 और ये 1 -1 है ना। M इक्वल टू क्या आ गया? -1। और हम क्या जानते हैं? वी नो दैट M इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन M इक्वल टू क्या होती है? tan थीटा। जब हमारी किसी लाइन का स्लोप, जब थीटा हमारा जहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब कि जो हमारी लाइन L एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है ना, वही है ना थीटा। और यही थीटा हमको क्या करना है? बताना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 है ना। यहाँ से ये m की वैल्यू -1 है, तो हम लोग क्या किए? m की जगह पे -1 रख दिया ना। और यहाँ से देखो थीटा इज -1 कितने की वैल्यू होती है? tan 135 डिग्री की है ना, tan 135। यहाँ से थीटा इक्वल कितना मिल गया हमको? थीटा इक्वल टू क्या मिला हमको? 135 डिग्री है ना। चलो देखो ये क्लियर है आप लोग को? क्लियर है तो इसको आप नोट डाउन कर ले। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।